अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। फितना अल ख्वारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। क्या फसाद फिल अर्ज़ुल्लाह के नज़दीक एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है? अफगानिस्तान से सिर्फ फितना अल ख्वारिज के अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से दहशत गर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी मुल्क है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहा है। पेशावर में सियासी कायदीन से बातचीत करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक दहशत गर्दी के खिलाफ यकजा खड़ा होना होगा। अवाम और फ़ौज के दरमियान एक ख़ास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बैरून मुल्क से मखसूस एजेंडे के ज़रिए चलाया जाता है। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इंसान ख़ता का पुतला है, हम सब गलतियाँ करते हैं। गलतियों को ना मानना और उनसे सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तेफाक हौसला अफजा है, इस पर तेज़ी से काम करना होगा। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स की कोशिशों से जल्द बिजली सस्ती होने के लिए पुरुम्मीद। शहबाज शरीफ कहते हैं टास्क फोर्स ने 3000 मेगावाट का हदफ हासिल कर लिया है। मज़ीद बड़ी कंपनी से कैपेसिटी चार्जेस के मामले पर बातचीत चल रही है। वज़ीर आज़म का सरकारी पावर जनरेशन कंपनीज को डॉलर्स में कैपेसिटी पेमेंट होने पर हैरत का इजहार। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। मजीद कहा कुर्रा में हालात मामूलात पर आने लगे हैं, मोर्चे मिसमार किए जा रहे हैं। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर क़याम अमन को यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ की निगरानी में फितना अल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मुल्क में 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लेकर आएंगे। यूरोप के लिए PIA की परवाजें बहाल हो गई, जल्द ही बरतानिया के लिए भी ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। ख्वारिज के खिलाफ जो अफवाज पाकिस्तान ने आर्मी चीफ की सरबराही में जो एक ऑपरेशन शुरू कर रखा है, उसमें दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। यकीनन इसमें बड़ी बेशबहा कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। इन्हीं कुर्बानियों के नतीजे में इंशाअल्लाह ये फितना अल ख्वारिज हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगा। पंजगुर के मुकाम पर पाक ईरान सरहद पर नई क्रॉसिंग का आगाज़ हो गया है, तो उससे मैं समझता हूँ कि कानूनी तजारत को इंशाअल्लाह फ़रोग़ मिलेगा और जो स्मगलिंग है उसकी रोकथाम में मज़ीद उसमें कामयाबी हासिल होगी। कुरम में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं। तो वहाँ पर मोर्चे जो कायम किए गए थे वो मुस्मार किए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा ये वाक़या दोबारा ना होने की पूरी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 17 जनवरी तक मौखर होने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि जेल सुप्रिटेंडेंट के जरिए मुल्जिम बानी PTI को फैसला सुनाने के लिए तलब किया गया। तलबी के बावजूद मुल्जिम बानी PTI ने मुल्जिमा बुशरा बीबी, फैमिली मेम्बरान, वकला सफाई के आने तक अदालत आने से इनकार किया। सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक इंतजार के बावजूद मुल्जमान की जानिब से कोई अदालत पेश नहीं हुआ। अदम हाजिरी पर फैसला मौखर किया गया, जो अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। इस पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज साहब, तहरीरी फैसले में मजीद क्या कहा गया? जी, तहरीरी फैसले में जैसे कि हमने गुज़िश्ता रोज भी बताया गया था कि जज नासिर जावेद राना ने बानी PTI और बुशरा बीबी को वक्त भी बताया था और 2 बार उनके पास पैगाम भी भेजा गया था बानी PTI के साथ। आज यही बात उन्होंने अपने तहरीरी ऑर्डर में बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दी है। उनका ये कहना है कि जेल सुप्रिटेंडेंट के जरिए बानी PTI को पैगाम भिजवाया गया था अदालत में पेश होने का, लेकिन उन्होंने इनकार किया और उन्होंने कहा कि मुल्जिमा बुशरा बीबी और वकला और फैमिली मेम्बरान के आने तक वो अदालत नहीं आ सकते। जबकि बुशरा बीबी को भी पैगाम भिजवाया गया था, लेकिन वो भी मुकर्रर वक्त पर अदालत नहीं पहुंची। उनका ये भी कहना था कि मैंने यानी जज नासिर जावेद राना ने
सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक 2 घंटे इंतजार किया और उसके बाद तहरीरी फैसला सुनाने का मौखर किया कि अब फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि अब 17 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा और उस वक्त तक के लिए समाअत मुलतवी की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। और सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात महदूद करने का मामला, जस्टिस मंसूर अली शाह ने इनकम टैक्स केस की गुज़श्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे में कहा गया कि आइन के आर्टिकल 191(a) के तहत बेंच के दायरा इख्तियार और अहलियत पर सवाल उठाया गया है। एतराज़ की बुनियाद अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की तकसीम के उसूलों के मुनाफी है। सेनेट इजलास में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। PTI का एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान शोर शराबा और नारेबाजी, वॉकआउट कर गए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा इनका इस्लामी टच 190 मिलियन पाउंड की चोरी के केस में नहीं चले। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क की सिविल इंडस्ट्री को तबाह किया, मुल्क की खुद मुख्तारी दाव पर लगाई। PIA को तबाह करने के इल्ज़ाम में तहकीकात की जाएंगी। इनका लीडर हमें कहता था रसीदें दिखाओ, और इसकी अपनी रसीदें जाली निकल आईं। PTI से इंतखाबी निशान किसी ने नहीं छीना, PTI ने खुद अपना निशान खुद से छीना है। इन्होंने अभी कहा कि मईशत दुरुस्त नहीं हुई। अगर आपके ख्याल में मईशत की दुरुस्तगी ये है कि आप मईशत को दिवालिया करके मुल्क की माली खुद मुख्तारी दाव पे लगा दे, तो फिर ये मईशत की दुरुस्तगी आप ही को मुबारक है। ये वो नालायक हैं, ये वो नाअहल हैं जिन्होंने पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का बेड़ा गर्क किया। इन्होंने कहा कि तोशा खाना केस और अलकादर केस हम पे झूठा बनाया गया है। लीडर सारी दुनिया से कहता था कि रसीदें दिखाओ। जब अपनी रसीदें तोहफों की दिखाने की बारी आई, जाली निकली। उन जाली और बोगस रसीदों का जवाब दे दें तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, और फिर अल कादिर यूनिवर्सिटी के पीछे छुपोगे। इस्लामी टच इस चोरी के ऊपर नहीं चलेगा, इनको जवाब देना पड़ेगा। 64 अरब रुपए पाकिस्तान के कहाँ गए? तोशाखाना हो या साइफर केस में कुछ साबित नहीं हुआ। तासुर दिया जाता है कि बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड खा गए। एक पैसा बानी और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। सेनेटर शबली फराज का हुकूमती रहनुमाओं को जवाब। सेनेट में खिताब के दौरान कहा शौकत खानम हॉस्पिटल की फंड रेजिंग के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। क्या कौम और दुनिया ये सवाल नहीं पूछेगी कि उन्हें सज़ा क्यों दी जा रही है? एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया, ना ही मईशत बेहतर हुई। इंतखाबी निशान छीनने के फैसले ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान छीना गया। दरअसल पाकिस्तान के उन करोड़ों लोगों को डिसइंफ्रेंचाइज करने की एक कोशिश की जिसकी न नज़ीर मिलती है, जबकि दूसरी तरफ और कई ऐसी पार्टीज थी जिन्होंने के अपने इलेक्शंस भी नहीं कराए थे, उनको 20-30 हज़ार रुपए जुर्माना देकर वैलिडेट कर दिया गया। मुआशी अदम इस्तेकाम है, वो अपनी जगह पे कायम है, जिसकी मुख्तलिफ सूरतें देखने में आती हैं कि जब हुकूमत प्राइवेटाइज करना चाहती है तो PIA को तो एक गाहक आता है, जब इस्लामाबाद के आउटसोर्सिंग की बात होती है तो वो भी एक बंदा एक पार्टी आती है। ये रिफ्लेक्ट करता है कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान। शर्म आती है कि ऐसे ऐसे मुकदमात जिस भौंडे तरीके से एक्स प्राइम मिनिस्टर को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई, ये इसके 100% शरीक थे, क्योंकि ये अल्टीमेट बेनिफिशरी हैं। चूंकि मकसद था इमरान खान को नुकसान पहुंचाना, इंतकाम में इतने अंधे हो गए। उसको किस चीज की सजा दी जा रही है? एक पैसा एक धेला इमरान खान या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया, न वो आना था। हुकूमत से डील नहीं डायलॉग हो रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुअख्खर होने का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत ज़रूरी है। मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को देंगे। मेज़ पर जो भी बैठेगा उससे बात करेंगे। बानी की रिहाई के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। मुज़ाकरात में ज़ुबानी फायरिंग बंद हो जाती है। अपोजिशन ने कल जो ज़ुबान इस्तेमाल की उससे लगता है वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। ख्वाजा आसिफ ने डायलॉग की कामयाबी के लिए PTI से सीज़ फायर का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दिफा कहते हैं बानी PTI को किसी भी वक्त किसी ने डील की ऑफर नहीं की। इनके केसेस अदालतों में हैं,
हम कैसे अदालती कार्रवाई में मुदाखलत कर सकते हैं? कौमी असम्बली के तकद्दुस को पामाल करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस तरह हम मुज़ाकरात में कैसे आगे बढ़ें? PTI आज भी मुज़ाकरात के लिए संजीदा नज़र नहीं आ रही। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पंजाब में अरबों रुपए के सोने के ज़खायर दरियाफ्त होने का मामला। पंजाब हुकूमत ने अटक के मकाम पर सोने की ज़खायर की मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। महकमा मादनियात ने आला सतही कमेटी भी तश्कील दे दी है। अक्टूबर 2023 में साबिक निगरान सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद ने अटक में सोने के ज़खायर की मौजूदगी का दावा किया था। इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि अटक से गाजी तक का ये एरिया जहां 28 लाख तोले तक सोने के ज़खायर मौजूद हैं, जिनकी मालियत 800 अरब बनती है। वज़ीर मादनियात शेर अली गोरचानी ने GNN से गुफ्तगू में ज़खायर की तस्दीक कर दिया। उनका कहना था कि कल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को सोने के ज़खायर से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। अक्टूबर 2023 में साबिक निगरान सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद ने अटक में सोने के ज़खायर की मौजूदगी का दावा किया था। इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि अटक से गाजी तक का ये एरिया है जहां 28 लाख तोले तक सोने के ज़खायर मौजूद हैं, जिनकी मालियत 800 अरब बनती है। उन्होंने कहा कि सोने को निकालने के लिए एडवांस मशीनरी की जरूरत नहीं, इसे बआसानी निकाला जा सकता है। 2023 अक्टूबर की बात है कि हमें ये पता लगा कि 40 से 50 एक्सकेवेटर अटक के मुकाम पे जहाँ से दरियाए सिंध पंजाब में दाखिल होता है उधर एक्सकेवेशन कर रहे हैं। और जब हमने चेक किया उधर जाके तो पता ये लगा कि उधर गोल्ड के डिपॉजिट जो है ना वो उनको मिले हैं। वजीर मादनियात शेर अली गोरचानी ने GNN से खसूसी गुफ्तगू में ज़खायर की तस्दीक कर दी। उनका कहना है कि कल वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को सोने के ज़खायर से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। सोने के ज़खायर निकालने के लिए पंजाब हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी सतह पर नीलामी कराने का फैसला किया है। दरियाए काबुल और दरियाए सिंध के मिलाप के मकाम पर हालिया सर्वे में सोने की तस्दीक हुई। ज़खायर की तस्दीक करने में मौजूदा पंजाब हुकूमत को 1 साल लगा। हमें ये इंफॉर्मेशन थी कि अटक के ऊपर जहाँ काबुल, दरिया काबुल और दरिया सिंध मिलते हैं वहाँ पर प्लेसर गोल्ड के बहुत से रिजर्व मौजूद हैं। बाकायदा इसके लिए एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान को इंगेज किया। तकरीबन 1 साल का टाइम लगा जी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट हमें दी है। सोने के ज़खायर हैं वो बिल्कुल उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया। शेर अली गोरचानी का कहना है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के बाद नेस्पा की जानिब से भी सोने की मौजूदगी चेक कराई गई। हर तरह से तस्दीक के बाद पंजाब हुकूमत की आला सतह कमेटी कल वजीर आला को मिलेगी। फसीउल्लाह, GNN, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 22वां इजलास में रिकॉर्ड 91 एजेंडा पॉइंट ज़ेर बहस लाए गए। पंजाब में मोटरसाइकिल की स्पीड को 60 किलोमीटर फ़ी घंटा तक महदूद करने का फ़ैसला किया गया है। वज़ीर आला ने आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त एराज़ी देने का ऐलान भी किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त एराज़ी देने का ऐलान कर दिया। पंजाब में 1 लाख बिजनेस स्टार्टअप का हदफ भी मुकर्रर है। मरियम नवाज़ ने जामे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी तलब कर ली। काबीना ने कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम तब्दील करने का फ़ैसला मुस्तरद कर दिया है।